नमस्कार दोस्तों, हैरी टू क्लासेस से मैं हरिओम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना भी अधिक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव चिन्ह की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो ये तीनों ऑप्शन जो है बी सी डी सही है और चुनाव का अधिसूचना जारी करना ये क्या है? चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही होगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। भारत पर जो यानी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है वो कैसी प्रक्रिया? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, अर्धवैधानिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन आपका सही होता है क्या? बी, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसे अनुच्छेद 61 में बताया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है। पहला, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते जबकि राज्यपाल कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकता जबकि राज्यपाल कर सकते हैं, ये गलत है बिल्कुल। तो समझ सकते हैं आप इसका आंसर क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में नहीं सही है? तो कौन सा नहीं सही है बताना है आपको। तो 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो जानते हैं सही है। 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में, कब? 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था, तो ये भी आपका सही है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को जोड़ा गया था, तो ये भी सही है। और 34वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध से है, तो ये आपका आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे गलत है क्योंकि करा सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में सत्य यही है कि यह न्याय योग्य नहीं है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में 8 अनुसूची, 12 भाग, ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद हैं? डी ऑप्शन सही है, 395। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो आप जानते हैं कि भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक क्या है? भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माउंटबेटन योजना जो थी किस पे आधार में, उसका आधार क्या था, उसकी आधार क्या बनी, यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ब्रिटिश शासन की निरंतरता, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो इसका ऑप्शन सही होता है सी, देश के विभाजन का आधार बनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले जाने का क्या करा था? तो आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जारी हुआ था, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरी चौरा कांड हो गया था उसी के कारण असहयोग आंदोलन 12 फरवरी को क्या हो गया? स्थगित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका ऑप्शन से होता है बी। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने की? यानी प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आप जानते हैं बिमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, तो WC बनर्जी ने किया था। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता, तो इसका ऑप्शन क्या है? मैकियावेली। क्या है? मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय क्या है? भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका आंसर होता है ए, रजनी कोठारी ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच उक्त कथन किसका है? कह रहा है राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच उक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर होता है ए, जे ब्राइस का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है?
तो बताइए तात्विक या दार्शनिक अर्जावादी या इच्छा या सामाजिक लोकवादी या उदार यानी सामाजिक उदार चेता। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या, तो इसका आंसर होगा तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो इसका आंसर लगभग सबको जानता होगा, राजनीति शास्त्र से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद क्या है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था। तो बताइए क्या था, योग्यता था कि वंशानुगुणता था, राजा के अनुकंपा था, इनमें से क्या था। तो योग्यता था। कौटिल्य की मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती थी उसका आधार योग्यता था। चलिए चलते हैं। मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। उपयुक्त कथन किसका है। बताइए क्या कर रहा है कि मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। उपयुक्त कथन किस राजनीतिक विचार का है। तो महात्मा गांधी का है। ठीक है, किसका है, महात्मा गांधी का। इसका ऑप्शन सही होता है ए। चलिए चलते हैं। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त की स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा एक दर्शन मिली और एक दशा मिली। ये किसका कथन है। तो लास्की का कथन है। किसका कथन है, लास्की का। क्या करा है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त की स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा एक दर्शन मिली, उसे एक दशा मिली। तो इसका ऑप्शन सही होता है लास्की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली सीमित है। यह वक्तव्य किसने दिया है। कह रहा है आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। यह वक्तव्य किसने दिया है। तो देते हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन आप सुने होंगे, इनकी एक पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, तो उनकी 1848 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आप जाने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है। तो वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व क्या है। पहला, धन तथा संपत्ति का समान वितरण, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। तो ऑप्शन बी ही आपका सही है। देखिए दोस्तों, हमको सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, सभी ऑप्शन जो ऑप्शन आपके सामने सही है वही आपका आंसर है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो समय हमको कम देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा हो गया है, तो इसका भी आंसर होगा। द प्रिंस किसकी एक सर्वोत्तम कृत रचना है या सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, मैकियावेली का। किसका है, द प्रिंस मैकियावेली का ये पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शक्ति नहीं राज का आधार इच्छा है। शक्ति नहीं राज का इच्छा यानी इच्छा राज का आधार है। किसका कथन है। तो टी.एच. ग्रीन का, थॉमस हॉब्स ग्रीन का है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। क्या कर रहा है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। तो इसका आंसर से होता है जी.डी.एच. कोल। तो आप आंसर जानते ही होंगे। इनमें से किसने आत्मपरक तथा प्रात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है। तो जे.एस. मिल ने किया। किसने किया है, जे.एस. मिल ने। देखिएगा जेम्स मिल दिया ऑप्शन में, तो आप जेम्स मिल को टिक नहीं करेंगे, जे.एस. मिल आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्रांति का कारण सदैव क्या है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह किसका कथन है। तो यह अरस्तु का कथन है। ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने क्या करा। रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन सही होता है जॉन रॉल्स। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लेवियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखा जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह तथा अधार्मिकता से भरी हो। तो किसका कथन है बताइए, क्लेरेंडन का। किसका कथन है, आप क्लेरेंडन के बारे में सुने होंगे। तो इसने जो लेवियाथन हॉब्स ने लिखा है, और लेवियाथन का प्रकाशन 1651 ईस्वी में हुआ था। इस पर इसने बहुत ही आलोचना किया है क्लेरेंडन ने। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह राज कानून की शिष्टा, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, और
क्या ऑप्शन है चौथा, यह सदैव सही होता है। तो ऑप्शन सी सही है, यह सबकी इच्छा है, यह गलत है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमें निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? तो इसे आप जानते होंगे, बताइए। हीगल और कांट का है, कि मार्क्स और वेबर का है, कि प्लेटो और अरस्तू का है, कि प्लेटो, हीगल और मार्क्स का है? तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग, क्या सही है? सी सही है। कौन सा सही है? सी, प्लेटो, हीगल और मार्क्स। तो आप एक बार पढ़े होंगे प्लेटो के बारे में, तो बताया गया कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है प्लेटो ने हीगल से लिया है और हीगल से कार्ल मार्क्स ने इसको लिया है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है? तो इसे तो आप सबको जानता होगा कि इसका ऑप्शन होता है बी, 5040। और रूसो ने कितना बताया है? तो 10,000 बताया। तो ध्यान रखिएगा, प्लेटो पूछेगा तो 5040, यदि रूसो पूछेगा तो 10,000। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो कौन सा सही है? तो ABCD में बताइए कौन सा सही है? तो ऑप्शन सही होता है डी, अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है, तो कौन सा सही है? बताइए। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, कि भारत और USA में, कि स्विट्जरलैंड अमेरिका में? तो दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में, आप जानते ही हैं दोहरी नागरिकता है। तो स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है। तो ऑप्शन सही होता है डी। उदारवाद का समर्थन करता है, क्या करता है? तो आप जानते हैं कि उदारवाद जो होता है राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करता है। तो ऑप्शन सही होता है आपका सी, राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करता है उदारवाद। नाजीवाद का जनक कौन है? तो नाजीवाद का जनक तो आप जानते हैं क्या है? हिटलर। जर्मनी में जो हिटलर था वही नाजीवाद का जनक था, और इटली में फांसीवाद का तो मुसोलिनी था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये तो है ही। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये भी है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये भी है। तो डी ऑप्शन आपका नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कह रहा है कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, इसे आप ध्यान जरूर देंगे एग्जाम में। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है, कह रहा है जो वैज्ञानिक समाजवाद है निम्न के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में भी जाना है, वही आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर बताइए क्या है? मार्क्सवाद होगा, कि अराजकतावाद होगा, कि उदारतावाद होगा, कि फांसीवाद होगा? तो ऑप्शन सही होता है ए, मार्क्सवाद के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यही ऑप्शन है आपका ए सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए क्या है? ये पद्धति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करा निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसदीय शासन में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, क्या करा है? मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती और फूलती है? तो इसका सही ऑप्शन होता है बी, रैमजे म्योर। नेक्स्ट चलते हैं। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होता है ए, क्या है? ऑप्शन ए सही है, लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से जनवादी लोकतंत्र संबंधित है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य और नीतियों के लिए उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? बताइए। संसदात्मक सरकार होता है जो कार्यपालिका अपने समस्त कार्य के लिए, तो आप तो इसे जानते ही होंगे कि विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन डी सही है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है, बताइए। राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है, शासन का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ है? अमेरिका में लागू है। नेक्स्ट चलते हैं। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, यह किसका कथन है? तो ऑस्टिन का कथन है, ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुलवादी विश्वास रखते हैं राजनीतिक संपूर्णता में, संपूर्ण संपूर्णता में, नाम मात्र की संपूर्णता में। तो किस में रखते हैं बताइए आप लोग? तो नाम मात्र की संपूर्णता में बहुलवादी विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि जो बहुलवादी संपूर्णता, बहुलवादियों के अनुसार संपूर्णता होता है, क्या होता है? कई पार्ट में विभाजित होता है। नेक्स्ट चलते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो संसद में करती है कि जनता में करती है, प्रधानमंत्री में करती है कि राष्ट्रपति में करती है। तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे, ऑप्शन सही होता है डी, जनता में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास जनता में करती है। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वशक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, तो इसका ऑप्शन सही होता है सी, जीन बोडा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है वो किसका आवश्यक भाग है, तो शक्ति सिद्धांत का, कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत का। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत ही प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है, जिसे आप जानते होंगे हाफ लाख रूसो ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में बताया है। चलते हैं। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, क्या कर रहा है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। यह किसका कथन है, तो सीले का कथन है। किसका है, सीले का। नेक्स्ट चलते हैं। किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है, तो बताइए किसने कहा है। हीगल ने कहा है, कि रूसो ने कहा है, कि मैकाइवर ने कहा है, सॉरी हाफ्स ने कहा है, कि लाक ने कहा है। कह रहा है कि किसने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, तो ऑप्शन सही होता है, बताइए हीगल, रूसो, हाफ्स में तो ऑप्शन सही होता है आपका हाफ्स। ठीक है, मैं समय इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आप क्वेश्चन का आंसर बता सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल रहा है। निम्नलिखित में से किस भाषा के शब्द स्टेटस, जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है, किस भाषा में था, बताइए ग्रीक में, कि टिटोनिक में, कि जर्मन में, कि इंग्लिश में। तो ऑप्शन आपका सही होता है ए, ग्रीक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी एक बार देख लीजिएगा आप लोग 54। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण किसने कहा है, तो हीगल ने कहा। किसने कहा, हीगल ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, तो आधुनिक काल में राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। किसने किया है, मैकियावेली ने किया है। जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों का एक समूह को देखता हूं, तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपुत्य यानी अपुत्य शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है, तो मैटलैंड का है। किसका है, मैटलैंड का। इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य, करा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया है, तो रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। किसके द्वारा, बताइए आप लोग, रॉबर्ट नोजिक के द्वारा, के एफ हेयक द्वारा, कि जॉन रॉल्स के द्वारा, कि एंटोनियो ग्राम्सी द्वारा। तो जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया है, इसे आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न से कौन सा लक्षण है, तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न से कौन सा लक्षण है, अमूर्त स्वरूप है, कि तथ्यों के अध्ययन पर बल है, कि दार्शनिकता पर बल है, तो बताइए किस पे बल है, तो तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन और सरकार से, किसका कथन है, डी कॉक का। ये दिमाग लिखा है तो इसका डी कॉक होता है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन और सरकार से है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है, तो किस नाम से यह किया जाता है, बताइए। अपने युग का शिशु बताते तो सही ही है। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, ये भी सही है। पुनर्जागरण की पत्नी, ये भी सही है। तो उपरोक्त सही है, ऑप्शन सही होता है आपका डी। ठीक है, भारत में यानी किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा है, वेलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, सिरोल भी कहा